स्टार्टिंग वाला पॉइंट में आ जाना। हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग सेंटर में। कैसे मेरे प्यारे दोस्तों, सो प्लीज़ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। आज आप लोगों के लिए बाबू 12th क्लास हिंदी लेके आ गए हैं। 12th के हिंदी, ठीक है, जो कि काव्य खंड के द्वितीय पाठ है सूरदास जी के पद। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम सूरदास जी के बारे में जानेंगे और इस पद में यदि आप लोग ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, A to Z क्वेश्चन आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेखक के बारे में जानते हैं, सूरदास जी के बारे में। लेखक का परिचय। लेखक का जो जन्म हुआ था सूरदास जी का 1478 ईस्वी में, अनुमानित तिथि है इसका, मतलब आज तक अनुमान नहीं लगा है कि कब इसका जन्म हुआ है। एक अनुमानित बताया गया है कि 1478 ईस्वी में इसका जन्म हुआ है और इनका जो मृत्यु हुआ है 1583 ईस्वी में हुआ है। जन्म कहाँ हुआ था बाबू? दिल्ली के निकट सिही नाम के गांव है, वहीं पर सूरदास जी के जन्म हुए थे। ये कृष्ण के भक्ति में लीन रहते कौन? सूरदास जी। शिक्षा की यदि हम लोग बात करें तो स्वाध्याय द्वारा, मतलब खुद अपने द्वारा ज्ञान अर्जन इन्होंने किया। काव्य की रचना किया, संगीत का भी ज्ञान था इनको। किनको? सूरदास जी को। ठीक है, अभिरुचि की यदि हम लोग बात करें बाबू, पर्यटन का मतलब घूमने फिरने में ज़्यादा घूमने फिरने में इसको मन ज़्यादा रखते थे। सत्संग करने में, कृष्ण की भक्ति में, वैराग्य में, ये चारों इनकी अभिरुचि है। आपसे पूछेगा कि सूरदास जी का अभिरुचि निम्नलिखित में से कौन है, याद रखिए इन चारों में से। दीक्षा गुरु की यदि बात करें तो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। सूरदास जी के दीक्षा गुरु कौन है, कमेंट में जरूर बताएंगे आप लोग। सूरदास जी की जो दीक्षा गुरु है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। विशेष यदि इनके बारे में हम बातचीत करें तो ये जन्म से अंधे थे, मृदुल थे। मृदुल का मतलब दयावान थे। कौन? सूरदास जी। और निर्भिमानी था, मतलब अभिमान नहीं था, इसके अंदर कोई घमंड नहीं था। भावुकता ये कृतियां की बात करेंगे बाबू तो सूर्य सागर, साहित्य लहरी, राधा रस केली, सूर्य सरावली, ये सारे इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ठीक है, और ये जो पद है सूरदास जी का, ये जो पद अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, वो पद जो है सूर्य सागर से लिया गया है। और याद रखिएगा कि सूर्य सागर जो है, ये जो सूरदास जी जो है सगुण भक्ति धारा के कवि है। कौन से भक्ति धारा के? सगुण भक्ति धारा, याद रखिएगा, सगुण भक्ति धारा के ये कवि है। सूरदास जी जो है सगुण भक्ति धारा के और कृष्ण शाखा के, कृष्ण भक्ति शाखा के भी ये कवि, कृष्ण भक्ति शाखा के ये कवि है। और इसमें दो पद है वहाँ, दोनों पद जो है अलग अलग भाषा में लिखा गया है। प्रथम जो पद है वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। और द्वितीय जो पद है बाबू वो अवधी भाषा में लिखा गया है। और इन दोनों ही पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। कौन सी रस की? वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। वात्सल्य रस की व्यंजना हुई, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलते हैं पद की ओर। चलिए बाबू, फर्स्ट पद को स्टार्ट करते हैं सूरदास जी का। स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे इस चैनल पर नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो पसंद आएंगे वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि वहीं से पता चलता है कि आगे क्या करना है बाबू। ठीक है, जरूर बताइएगा कमेंट में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद इसमें कहते हैं बाबू, माँ यशोदा कि जगिए ब्रज राजकुमार, जगिए ब्रज राजकुमार, कमल कुसुम फूले। सुबह का प्रमाण देते हुए माँ यशोदा अपने लाल को, कृष्ण जी को जगा रहे हैं कि हे कृष्ण जग जाइए, हे ब्रज के राजकुमार जग जाइए। कमल का जो कुसुम, जो फूल है वो खिल चुके हैं।
और कुमुद विरिंदम संकुचित भय, और कुमुद का जो फूल है वो संकुचित हो गए हैं। ये जो कुमुद का जो फ्लावर होते हैं, जो फूल होते हैं बाबू, वो जैसे ही सुबह होते हैं वो अपने आप मुरझा जाते हैं, संकुचित हो जाते हैं। भृंग लता बोले जरा जाइए भ्रमण करने के लिए। माँ यशोदा सुबह होने के लिए बहुत सारे प्रमाण देते हैं अपने बेटे को, अर्थात कृष्ण जी को। कहते हैं हे ब्रज के राजकुमार जग जाइए, कमल के जो फूल है वो अब खिल चुके हैं और कुमुद का जो फूल है वो अब मुरझा चुके हैं, संकुचित हो गए हैं, जरा जाइए भ्रमण करने के लिए। भृंग लता बोली तमचुर खगरोर सुनहु बोलत बन राई। मुर्गा भी अब आवाज देने लगे हैं, बहुत सारा उपदेश देते हैं सुबह होने का माँ यशोदा अपने बालक कृष्ण को। रोर सुनहु बोलत बन राई, जो पेड़ पे जो चिड़िया होते हैं वो भी अब चहचहा रहे हैं, बोल रहे हैं। रंभाती गो खरी करी में, गाय भी जो है अपने बारे की ओर जाने के लिए रंभा रही है, आवाज दे रही है। बछड़ा हिंद धाई, साथ में उसका बछड़ा भी, जहाँ नाद होता है ना वहीं पर जाने के लिए सुबह हो चुका है ना, इसी का। विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु का मतलब होता है बाबू चंद्रमा। अब जो चंद्रमा है वो मलिन हो चुका है और रवि मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो निकल चुका है। और गा रहे हैं कौन? नर नारी। क्या गा रहे हैं बाबू? सूर्य श्याम प्रातः उठो अंबुज कर धारी। हे सूर्य श्याम जी सुबह हो चुका है, जाग जाइए। इस प्रकार से अंबुज कर धारी करके कहा रहा है बालक कृष्ण। तो सुबह होने का जो प्रमाण है बाबू बहुत सारे देते हुए माँ यशोदा अपने बालक कृष्ण को जगाते हैं। जैसे में मुर्गा का बोलना, चिड़ियों का चहचहाना, गाय का रंभाना, ये सारे। विधु का मलिन होना मतलब चंद्रमा का मलिन होना, सूर्य का प्रकाश निकलना, ये सारे चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम पद में जो है कौन सा रस है? तो याद रखिएगा कि वात्सल्य रस है, वात्सल्य रस है बाबू, ठीक है। और ये जो रस है, ये जो प्रथम जो पद है ये ब्रज भाषा में लिखा गया। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है ना? प्लीज लाइक करिए वीडियो में, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए बाबू सेकेंड पार्ट में देखिए क्या करते हैं। देखिए पद 2 में देखिए क्या कहते हैं सूरदास जी, याद रखिएगा, ठीक है सभी बच्चे। कहते हैं बाबू कि तुम्हारे हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डट कर करना तो मुश्किलों का सामना, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो याद रखिए जब तक आप मुश्किलों का सामना नहीं करिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 2 में, देखिए क्या करते हैं। कहते हैं इसमें सूरदास जी कि जेवत श्याम नंद की कन्या। कन्या का अर्थ होता है बाबू गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। कि जेवत जैसे श्याम जी जो है ना नंद की गोद में बैठे हुए, श्याम जी कृष्ण जी नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं। कछुक खा कुछ खाते हैं, कछु धरनी गिरावत, कुछ धरती पर गिरा, कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। छवि निरखती नंद रनिया, और इन दृश्य को, इन छवि को नंद की रनिया देख रही है, अर्थात माँ यशोदा देख रही है। क्या देख रहे हैं बाबू? कि नंद बाबा की गोद में श्याम जी बैठे हुए हैं और कुछ खा रहे हैं, कुछ धरती पर गिरा रहे हैं, और इन दृश्य को नंद की रनिया अर्थात माँ यशोदा देख रही है। समझ में आ रहा सभी को ना? कहता बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अग्नियां। उसके जो घर में है बड़ी बड़ा बेसन बना था, बेसन का जो होते हैं ना फलोरी वगैरह जो होता है वही बना था, ठीक है। और बहुभातनी मतलब और मांगते, बहुत कुछ मांगते हैं। व्यंजन विविध अग्नियां, और सबको मिला। आगे देखिए क्या करते हैं। डारत खात ले अपने कर, डरता भी है कृष्ण जी, डरता भी है और खाता भी है अपनी से। और रुचि मानत दली दोनिया, और ये
को। आगे मिश्री दही माखन मिश्रित करी, मिश्री दही माखन सबको ये मिला लेते हैं। कौन? कृष्ण जी। ठीक है, कोई मुंह में लगा लेते, समझ लो ना। मुख नावत छवि धनिया, और उनके मुख को, इन दृश्य को धनिया देख रही, अर्थात माँ यशोदा देख रही इन दृश्य को। कहता आपुन खात नंदमुख नावत, अपना तो ये खाता ही है कृष्ण, अपने तो ये खा रहे हैं और अपने पिता यानी नंदमुख नावत अपने पिता को भी खिलाते हैं। कौन? बालक कृष्ण। सो छवि कहत न बनिया, इन दृश्य के बारे में कहा नहीं जाता है, इतना अच्छे दृश्य है कि क्या कहे इसके बारे में। जो रस नंद यशोदा विलसल, जो रस नंद यशोदा विलसल, सो नहीं तीनों भुवनिया। ठीक है, कहते जो रस यहाँ पर माँ यशोदा, कृष्ण और नंद बाबा देख रहे हैं, वो कहीं देखने को नहीं मिलते, तीनों लोक में, तीनों भुवन में कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलता है। कहता भोजन करे नंद अचमन लीन हो, अब तो भोजन कर ली, लीन हो, अचमन का मतलब होता है कुल्ला करना। क्या होता है बाबू? कुल्ला करना। भोजन तो कर लिए, अब नंद बाबा ने कुल्ला भी कर लिया, लीन हो। अब मांगत सूर्य जुठनिया, और सूरदास जी बाहर से करे, हे नंद बाबा, मेरे जो भक्त जी है कृष्ण जी, उसका कुछ जूठा बचा हुआ है, जरा दे दीजिए, हम भी तो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। प्लीज बच्चों, आप लोगों को समझ में आया ना? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है? धन्यवाद सभी बच्चों को।